In this question देखो, let P and Q be the point on the line x plus 3 divided by 8 equal to y minus 4 by 2 and equal to z plus 1 divided by 2, which are at the distance of 6 unit from the point R, जिसका coordinate given है 1, 2 and 3. If the centroid of the triangle PQR is alpha beta gamma, then alpha square plus beta square plus gamma square की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट. तो यहाँ पे देखो कि एक लाइन है जिसकी इक्वेशन दे रखी है हम लोग को x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 और ये है z प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. ये लाइन का इक्वेशन गिवन है और एक पॉइंट r है जिसकी कोऑर्डिनेट दे रखी है 1, 2 एंड 3. कह रहे कि यहाँ से 6 यूनिट का डिस्टेंस है, इस पॉइंट से 6 यूनिट डिस्टेंस पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट को P बोलना है, दूसरे पॉइंट को Q, ठीक है. और इसका डिस्टेंस जो दे रखा है वो क्या है, 6 यूनिट है. तो यहाँ कह रहे कि इसका सेंट्रॉइड जो होगा, ठीक है, उसको हम लोग G मान लेते हैं. उसका कोऑर्डिनेट जो है, जो इसका सेंट्रॉइड है उसका कोऑर्डिनेट अल्फ़ा बीटा और गामा है, अल्फ़ा बीटा गामा है. तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है. तो अगर कोई लाइन का इक्वेशन दे रखा है तो इसको लैम्डा ले लेते हैं, इसका जनरल पॉइंट, क्योंकि दोनों के लिए सेमी जनरल पॉइंट होगा तो एक के लिए निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे अगर हम लोग P पॉइंट का जनरल पॉइंट अगर देखते हो तो जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा, P पॉइंट का अगर लेते हैं तो वो हो जाएगा 8 लैम्डा. अगर देखोगे 8 लैम्डा माइनस 3 हो रहा है, और दूसरा क्या आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 4 हो गया, और तीसरा कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो भी 2 लैम्डा और ये -1 हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ से डिस्टेंस जो दे रखा है, पी आर पॉइंट तो दे रखा है, तो पी आर जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ पे 8 लैम्डा -3, ये क्या आ रहा है 8 लैम्डा -3, और ये होगा 2 लैम्डा प्लस 4, और ये 2 लैम्डा -1. सेम यही चीज़ इसके लिए भी होगा, ये सेम चीज़ इसके लिए भी होगा. तो एक के लिए दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, तो एक को निकालेंगे तो आ जाएगा, दोनों को लैम्डा की दो वैल्यू आ जाएगी, और वहाँ एक लैम्डा की वैल्यू इसके लिए लेना है, एक लैम्डा की वैल्यू इसके लिए लेंगे. तो यहाँ पे जो आ रहा है डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा 8 लैम्डा -3 और -1 करोगे तो 8 लैम्डा -4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला से. 2 लैम्डा प्लस 4 में से -2 करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -1 और -4, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा -4, -3 किया तो इससे इसको माइनस सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर. तो ये डिस्टेंस फार्मूला से ये आ रहा है, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 6. तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो ये पी आर का लेंथ दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 6 का स्क्वायर, और इधर आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से देखो 2 लैम्डा तो सब में कॉमन दिख रहा है, 2 लैम्डा 2 तो सब में आ रहा है. तो ऐसा करते हैं कि सब में से हम लोग 2 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 4 कॉमन निकाल लेते. तो 4 कॉमन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 लैम्डा -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा लैम्डा -2 का होल स्क्वायर, ये सारा है. और ये जो हो रहा है 36, तो ये 9 टाइम्स में चला जाएगा, तो 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 -4 लैम्डा, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा, और ये होगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 -4 लैम्डा, राइट. ये 4 नहीं, ये हमारा जो होगा वो 8 लैम्डा हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है, तो 4 लैम्डा स्क्वायर, तो ये टोटल कितना आ रहा है 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये टोटल हमारे यहाँ पे जो बन के आ रहा है 8 इंटू, तो इसमें 4 लैम्डा नहीं होगा, 4 लैम्डा होगा ये, तो ये हो जाएगा 16 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा ये,
और यहाँ पे जो आएगा 4 4 16 लैम्डा, ये भी होगा। तो ये टोटल जो आ रहा है 18 लैम्डा स्क्वायर आ रहा है, 18 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 16 लैम्डा -4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, तो ये भी कितना आ रहा है 20 प्लस -18 लैम्डा हो जाएगा ये। और यहाँ पे 1 + 4, ये कितना आ रहा है हमारा 4 + 4 और ये 9, तो ये +9 आ रहा है। तो ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो 18 लैम्डा स्क्वायर -18 लैम्डा = 0। तो यहाँ से 18 कॉमन ले लो, 18 लैम्डा, तो ये क्या आ जाएगा लैम्डा -1 = 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू, अगर इसको 0 करोगे तो एक 0 आएगा, एक लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो 0 एंड 1 आ रहा है। तो अगर P पॉइंट के लिए, फॉर P पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यू 0 लेते हैं। तो वहाँ से P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो कितना हो जाएगा, एक बार लैम्डा की वैल्यू 0 पुट किया तो ये जो वैल्यू आएगा -3 4 और -1। तो ये P पॉइंट तो ये आ रहा है। Q पॉइंट के लिए हम लोग लैम्डा की वैल्यू क्या ले लोगे 1, तो यहाँ से Q पॉइंट निकल जाएगा। तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा, लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 8 - 3, तो ये 5 हो गया। और फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 लैम्डा + 4 है, तो यहाँ पे 1 पुट गए तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 हो रहा है, ठीक है। तब हमारा ये जो आ गया तीनों पॉइंट, P का कोऑर्डिनेट -3 4 और -1, Q का कोऑर्डिनेट जो आ रहा है 5 6 और 1, और R पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 2 3 दे रखा है। तो अल्फ़ा जो सेंट्रॉइड होता है, तो सेंट्रॉइड जो है एक्स कोऑर्डिनेट का सम, तो 5 - 3, ये क्या हो जाएगा 1 - 3 + 5 / 3। तो ये जो आ रहा है अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू जो आ रहा है यहाँ पे 6 - 3, तो ये 1 हो गया। बीटा जो होगा वाई कोऑर्डिनेट का सम करोगे तो 2 + 4 + 6 / 3, तो ये कितना आ रहा है 6 6 12 12 / 3, तो ये वैल्यू 4 आ रही है। और गामा का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 3, और यहाँ पे -1 है +1 / 3, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है। तो हम लोग को जो वैल्यू निकालना है α² + β² + गामा², तो 1 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो इसका सिंप्लीफाई करोगे तो 16 + 2 18 हो रहा है। तो 18 इज़ द करेक्ट आंसर। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी होगा। तो सी इज़ योर करेक्ट आंसर। थैंक